सृष्टि की रचना की कहानी। हिंदू धर्म में सृष्टि की रचना को एक गूढ़ और रहस्यमय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह कथा वेदों, पुराणों और उपनिषदों में वर्णित है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भूमिका प्रमुख मानी गई है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा, न आकाश और न ही पृथ्वी। केवल एक निराकार, निरंजन, असीम परम शक्ति परम ब्रह्मा ही था। वह शक्ति साक्षात सत, चित और आनंद से परिपूर्ण थी। जब उस परम तत्व की इच्छा हुई कि मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, तब सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यह इच्छा ही इच्छा शक्ति कहलाती है, जो शिव और शक्ति के रूप में प्रकट हुई। तत्पश्चात ब्रह्मांड में पहले नाद उत्पन्न हुआ, जिसे ओंकार कहा गया। इसी ओंकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आरंभ हुआ। सबसे पहले महातत्व का प्राकट्य हुआ, फिर अहंकार और फिर पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन तत्वों से समस्त ब्रह्मांड, ग्रह, तारे और जीवों की रचना हुई। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा माने जाते हैं। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे, उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। उन्होंने 4 वेदों के ज्ञान से सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, जो मानव जाति के आदि पुरुष और स्त्री माने जाते हैं। ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, गंधर्वों, यक्षों, नागों, ऋषियों और मनुष्य की रचना की। उन्होंने दिन और रात, ऋतुएं, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां और समस्त जीव जंतुओं का निर्माण किया। उन्होंने सृष्टि को संतुलन देने के लिए धर्म, कर्म और समय की व्यवस्था की। प्रत्येक जीव को जन्म, जीवन और मृत्यु का चक्र प्रदान किया गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी ली, जबकि भगवान शिव को संहार और पुनर्जन्म का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिलकर सृष्टि के चक्र को संचालित करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक चक्र की तरह मानी जाती है, जिसे सृष्टि स्थिति प्रलय कहा जाता है। एक कल्प के अंत में सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है और पुनः नए सिरे से सृजन होता है। इस प्रकार सृष्टि की रचना केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रक्रिया भी है, जो यह सिखाती है कि ब्रह्मांड एक दिव्य योजना का हिस्सा है, जिसमें प्रत्येक जीव का एक उद्देश्य और स्थान है।